हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट वेदपाल सिंह चौहान आज फिर टूर के लिए निकल पड़े हैं अपने दोस्तों के साथ, यानी कि चौहान साहब और विद कमीने दोस्त। तो आज हम बना रहे हैं साउथ का टूर जो बाई ट्रेन से रहा। मैं 23 तारीख 12वां महीना और 2022 में निकला हूँ दिल्ली हजरत निजामुद्दीन से। तो मैंने ट्रेन ली अपनी मदुरई की, और मदुरई 2 दिन में ट्रेन पहुंचा देती है, यानी कि 2 दिन और 2 या 3 घंटे लगभग लगते हैं। और हम पहुंचे 2 दिन बाद मदुरई उतरते ही हम पहले पहुंचे मीनाक्षी देवी टेम्पल, जो रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं, 2 किलोमीटर दूरी पे ही है। थोड़ा मार्केट घूमे, फ़ोटो शूट वगैरह किया, फिर हम पहुंचे मीनाक्षी देवी टेम्पल। और मीनाक्षी टेम्पल बहुत ही अच्छा टेम्पल है, साउथ का है, बहुत ही अच्छा टेम्पल है मीनाक्षी देवी का। तो हमने थोड़ा घूमे फिरे, आराम से देखा, और यहाँ पर जो उतर के एक रिलैक्स सा महसूस हुआ, क्योंकि 2 दिन की थकावट थी। तो यहाँ पर मीनाक्षी देवी टेम्पल का जो अंदर की आप बाउंड्री देखोगे ना, बाउंड्री और जो गलियारा जो है बहुत ही अच्छा है। और यहाँ के जो मंदिर है लगभग सारा सभी का आकार एक जैसा ही है, 4 दरवाजे चारों तरफ एक जैसे। और ये नॉर्थ का दरवाज़ा था जिससे हमने एंट्री की। और फिर हम रात को पहुँचे रामेश्वरम। रात को थोड़ा लेट हो गए थे, वहाँ से सीधी बस भी जाती है और ट्रेन भी। मैं बाई ट्रेन गया, पास में ही कमरा लिया। कमरे के सुबह उठते ही मैंने पहले रामेश्वरम के दर्शन करे, मंदिर के बाहर से, जो इंडिया के लास्ट कोने पे ही है लगा लो। और फिर रात को अपने थोड़ा बाहर कमरा लेके, ट्रस्ट का ही कमरा था, थोड़ा बाहर घूमे, मंदिर के बाहर की तरफ से गेट का सारा नज़ारा देखा कि सुबह हमने क्या करना है, कैसे क्या करना है, इसलिए। और फिर हम पहुँचे अग्निकुंड, जहाँ पर बोला जाता है कि माता सीता देवी ने अग्नि परीक्षा जो दी थी वो यहीं पर दी थी। तो हम पहले यहाँ नहाए आराम से। यहाँ की आप मैं बात करूँ अगर समुद्र की लहरों की, तो इतनी शांत लहरें हैं। कहते हैं कि रामचंद्र जी के चरण जैसे ही छुए थे समुद्र ने, तो उसकी लहर और उसका प्रभाव शांत हो गया था। तो बहुत शांत लहरें हैं यहाँ की। आप देखना, आप जैसे उड़ीसा गुजरात वगैरह हो जाओगे तो बहुत तेज़ लहरें हैं, यहाँ पर बिल्कुल शांत लहरें हैं। यहाँ पर आराम से नहाए और नहा धो के आराम से सारा देखा नज़ारा। बिल्कुल कोई वो नहीं था, बिल्कुल शांत माहौल, बिल्कुल छोटी लहरें, शांति का प्रतीक। और सारी थकान जो थी, 2 दिन का सफ़र था वो भी देखा। सफ़र थोड़ा तंग हो गए थे, सफ़र में थोड़ा तंग हो ही जाता है, कोई भी इंसान हुआ, लंबा सफ़र था। लेकिन जैसे ही आप दरबार पे पहुँचोगे और समुद्र में तीर्थ स्थान पे नहाए, तो मैं कह रहा हूँ कि सारी थकान दूर हो गई, सारी थकान ही उतर गई। और फिर हम यहाँ से नहा धो के जल्दी तो क्या, लगभग आधा 1 घंटा लग गया, आराम से नहाए। और फिर हमने विचार बनाया कि क्यों ना हम थोड़ा जल्दी निकले, ताकि हम दर्शन आराम से कर सके। क्योंकि दिल में एक बेचैनी और वो एक जल्दबाजी थी कि जल्दी से जल्दी बस भगवान के दर्शन हो जाए, शिवलिंग के एक बार दर्शन कर लें, उसके बाद हमारा थोड़ा दिल को शांति मिलेगी। क्योंकि इतनी दूर से आए हैं और दर्शन से के अभिलाषी है। और उससे पहले भी एक सुना था कि 22 कुंडों को पानी से नहाना पड़ता है। तो फिर वहाँ से हम यहाँ से नहाने के बाद, अग्निकुंड से नहाने के बाद हम निकल लिए 22 कुंडों में नहाने के लिए। और 22 कुंडों में नहाने के लिए ना, इससे बिल्कुल अपोजिट साइड जो गेट है वहाँ से एंट्री है, साइड में राइट हैंड साइड में थोड़ा चल के ही जो गेट आता है उसकी। और नहा के फिर हम पहुँचे दर्शन करने रामेश्वरम के। फ़ोन वगैरह तो सारा जमा हो जाते हैं, तो हमने थोड़ा बाहर से फ़ोटो शूट वगैरह किया। ये जो एंट्री है वहाँ की, तो इस पे बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, आपने दिख रहा होगा। थोड़ा भाषा थोड़ी साउथ की हमसे अलग है, हम नॉर्थ के हो गए, वो साउथ के, थोड़ा भाषा में डिफरेंस है और थोड़ी दिक्कत भी आती है, परेशानी भी थोड़ी होती है इस चीज़ को लेके।
भाषा को लेके, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा। जैसे आप शिवलिंग के दर्शन करोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ सारी थकान ही उतर जाती है। और भगवान जैसे दर्शन हुए हमें, बहुत अच्छा लगा। फिर हमने लिया ऑटो, और ऑटो लेके हम पहुँचे भविष्य जी के मंदिर। जो भविष्य रावण के भाई थे, राम जी के शरण में आए थे यहाँ पर, तो उनका यहाँ पर बिल्कुल शरण में आए थे, उसकी जगह पे एक मंदिर बना हुआ है जो रामेश्वर से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर पे। तो हमने ऑटो किया था, जो ऑटो हमें भविष्य मंदिर और शिवकोटी वगैरह घूमने हम निकले थे। तो ये हमारा ऑटो था, शेयर ऑटो था। मांगे तो 1500 थे, लेकिन 1200 में ये चल दिया था। लगभग 15 से 20 किलोमीटर धनुषकोडी पड़ती। धनुषकोडी से भी आगे है, 3 या 4 किलोमीटर। कहते हैं कि इंडिया का लास्ट स्टेशन था वो धनुषकोडी। तो धनुषकोडी रेलवे स्टेशन जो था वो आपदा में एक लगभग 62 की ऐसा कुछ था, जो आपदा आई थी, एक समुद्र की लहरें वगैरह, उसकी वजह से सारा वहाँ का वो उजड़ गया था बिल्कुल। जो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हम आगे पहुँचे, जो जहाँ से नर और नीर ने जो अपना वो पुल बनाया था, बांदर सेना ने लंका जाने के लिए, राम नाम का पत्थर जहाँ तिरा था वो यही स्थान था। यहाँ से 16-17 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के लगभग आसपास में ही है श्रीलंका पार्ली साइड। और यहाँ पर 2 समुद्रों का मिलन भी होता है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर बोलते हैं। तो थोड़ा हो सकता है मैं नाम थोड़ा गलत कर लूँ, लेकिन मिलन यहाँ पर 2 सागरों का है। और पानी भी थोड़ा सा अंतर आप देखोगे, थोड़ा ध्यान से देखो तो ही दिखाई देता है। ये हमारा इंडिया का बिल्कुल लास्ट कोना है, जहाँ इससे आगे तो फिर श्रीलंका ही शुरू हो जाता है। थोड़ा ये अवशेष पुल के बचे हुए हैं, लेकिन वहाँ तक कोई बोट वगैरह जाती नहीं, तो दूर से ही ऐसे देखा जाता है बस। तो हम थोड़ा यहाँ रुके, 1 घंटे के आसपास हम रुके, और हमने आसपास का जो नज़ारा था देखा, और ठंडी ठंडी हवाएं, समुंदर का किनारा, तो एक अनुभव ही अलग ही होता है, और काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। जैसे आप देखोगे तो एक माइंड है ना, रिलैक्स हो जाता है। थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह किए दोस्तों के साथ, और थोड़ा हिस्ट्री भी जानी, अपने ग्रंथ के बारे में जाना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं तो कहता हूँ दोस्तों, कोई भी ऐसा टूर भी बनाओ, घूमो फिरो, लेकिन थोड़ा धार्मिक स्थान पे अगर घूमो फिरो ना, तो थोड़ा माइंड ऐसा हो जाता है कि हमारे रिलैक्स, जिससे थोड़ा हमें नॉलेज भी बढ़ती है हमारे ग्रंथ के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारे दादा परदादा श्री रामचंद्र जी कैसे थे, और मतलब शिव जी भगवान, ये कोई भी पुरानी हिस्ट्री लोगे तो बहुत अच्छी वो है। जितना आप अंदर जाओगे उतना ही अंदर समुद्र की तरह हिस्ट्री भी हमारी, एक हिंदू ग्रंथ ही है जो जिसमें सब कुछ है। तो मैं ऐसे ही हम घूमे फिरे, बहुत अच्छा लगा दोस्तों के साथ, और ठंडी ठंडी हवा, समुद्र के किनारे बैठना, एंजॉय हो जाता है। ग्रंथ का ग्रंथ पता चल जाता है, धार्मिक स्थान का धार्मिक स्थान होता है। और रामेश्वरम तो 4 धामों में से एक धाम भी है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से ज्योतिर्लिंग भी है। कहते हैं यहाँ से ही पुल बना के श्री रामचंद्र जी ने लंका पे चढ़ाई की थी। अब आपने परली साइड भी पानी देखा हुआ समुद्र का, और अब मेरे पास फोटो में देख रहे हो, बिल्कुल साफ़ पानी है समुद्र का, लेकिन खारा जरूर है, लेकिन पानी बहुत साफ़ है, बिल्कुल शीशे जैसा। और आप देखोगे और थोड़ा बैठोगे ना, तो मन को बड़ी शांति मिलती है। तो थोड़ी देर बैठे हम, थोड़ा जाना पहचाना, और काफ़ी लोग छोटे छोटे शिवलिंग बना के वहाँ समुद्र के किनारे पूजा कर रहे थे। तो कहते हैं यहीं वो जगह है जहाँ राम नाम का पत्थर तिर गया था। भाई राम नाम का पत्थर भी तिर जाता है, सब कुछ उसके ही ऊपर है, उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। और यहाँ पर बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे घूम फिर के, और काफ़ी अच्छी जगह है। मैं तो कहता हूँ एक बार आप जाओ और देखो, देखने से ही हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें हैं। ये जो
बस यहीं से हम फिर यू टर्न लेके, क्यों आगे तो रोड बचा ही नहीं, इंडिया का लास्ट वो था, तो आगे हम यू टर्न करके जो गोलधारा चक्कर बना हुआ चौक, जो ऊपर हमारे अशोक स्तंभ का चिन्ह जो है वो लगा हुआ है, यहीं से हम यू टर्न करके फिर वापस जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन बस जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, जाना तो वापस घर पे ही है। और दोस्तों यहाँ घूम के जो अनुभव होता है ना, रियल में बहुत अच्छा अनुभव होता है। क्योंकि एक तो ये देखो, हम आ गए हम धनुषकोडी, ये था लास्ट स्टेशन, जो एक वो आपदा जो आई थी उसकी वजह से रह गया था। यही है वो जो मैं हाथ करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये लास्ट स्टेशन था। अब तो 2-4 झुग्गियाँ वगैरह, वो पता ही है आपको, ये इंडिया है, अवैध कब्जा कर ही लेते हैं लोग तो ये तो चलता ही है। ये हमारी देखो, ये थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताया इन्होंने, ऐसे आपदा आई थी, ऐसे ये कोड था, और ये सारी चीज़ें इसमें मेंटर का पोस्टर भी लगा हुआ है। ये मैं पहुंचा फिर अब्दुल कलाम जी के घर पे, बाहर से देखा, हम ऊपर म्यूजियम बना हुआ है और नीचे घर है, केवल 70 या 80 गज का ही घर था इन लोगों का। फिर मैं पहुंचा लक्ष्मण कुंड, यहीं पास में ही रामकुंड है। फिर घूमते घूमते हम आसपास के छोटी मोटी जो चीज़ें थी हम सारी वो देखी। यहाँ पर हनुमान जी का लक्ष्मण जी का कुंड था, जो लक्ष्मण जी नहाते थे। राम जी का कुंड भी था, यहीं पर सीता कुंड भी है, और पंचमुखी हनुमान जी भी यहीं पर, मैं आपको दिखाऊंगा पंचमुखी हनुमान जी। ये 1-2 फोटो हमने थोड़ा चोरी चुप के ली थी जो अलाउड तो नहीं था, लेकिन फिर भी हमने लिया था वहाँ से। और ये है हमारे अब आ गए पंचमुखी हनुमान जी, ये पंचमुखी हनुमान जी है, और इसके अंदर ही वो पानी में तैरने वाले पत्थर भी रखे हुए हैं। अगले दिन पहुँचे हम फिर कन्याकुमारी बाई ट्रेन से ही। फिर कन्याकुमारी हम जैसे सुबह पहले पहुँचे, सुबह 5 बजे हम कन्याकुमारी पहुँच गए थे। वहाँ से सुबह फिर हमने देखा वहाँ पर सूर्य उगता हुआ, जैसे कि समुंदर से ही उग रहा है, एक अलग ही टाइप का। तो यहाँ पर पहुँच के भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर फिर एक आपका टापू है जो थोड़ा दूर पड़ता है, बोट से ही जाया जाता है वहाँ पर, विवेकानंद जी का बना हुआ है। तो वहीं पर कन्याकुमारी माता जो है, कन्याकुमारी माता के चरण पादुका हैं। तो हम फिर थोड़ी देर बाद ये देखे, पहले तो हमने बाहर घूम फिर के आराम से देखा, साइड से देखा, इधर से देखा कि भाई क्या है, कैसे है, कैसे वहाँ जाया जाए, जानकारी ली वहाँ के लोगों से। तो उन्होंने बताया कि यहाँ शिप चलती है 9 बजे के आसपास, वो लाइन में लग के शिप की आप पर्ची लीजिए, जो 50 रुपए की भी है और 200 रुपए की भी। फिर हम लोगों ने पर्चे ली, यानी टिकट, वहाँ के थोड़ा पर्चे वगैरह से बोलते हैं, और हम भी थोड़ा वो हो गए थे। यहाँ के लोगों को ये आपस में भाई, जैसे हम यहाँ हरियाणा में बोलते हैं भाई, तो वहाँ के लोग बोलते हैं अन्ना अन्ना। तो वो आपस में इज्जत देने के लिए अन्ना बोलते हैं। हम भी थोड़ा समझ गए थे फिर उनकी बात से, थोड़ी थोड़ी तो हमारे समझ में भी आ गई। 4-5 दिन हो गए थे हमें घूमते हुए। वहाँ से फिर ऐसे जैसे हम चलते गए, और चलते चलते फिर हम पूरी जैसे नॉर्मल नॉलेज तो हमने ले ही ली थी भाई, हमने टिकट भी ले ली थी। अब सीट में बैठना हमारा बाकी, तो सीट में आराम से बैठे, वहाँ आसपास थोड़ा बीच में घूमे, कन्याकुमारी की बीच जो थी उस पर आराम से घूमे। और ऐसे ही घूमते हुए हम कुछ ही देर बाद, यानी कि लगा लो हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया था। 1 से 1.5 घंटे बाद हम पहुंच गए थे वहाँ पर टिकट काउंटर पे। लाइन थोड़ी लंबी लगती है, भी काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, तो लाइन तो लगती है। लाइन लगने के बाद हम टिकट ली वहाँ से, मैंने नॉर्मली टिकट ली थी, और लगभग जो 200 वाली टिकट थी वो भी ऐसे ही थी, जो ज़्यादा वो नहीं था उनका, भाई लाइन थोड़ा कम लगना पड़ रहा था। हमारा लगभग 1 या 1.5 घंटे में नंबर आ गया था, जो 200 रुपये की टिकट लेते थे उसका आधे घंटे में नंबर आ रहा था, इतना ही फ़र्क था। तो हमने देखा थोड़ा अब आए हैं तो थोड़ा रुक के आराम से देखेंगे, टाइम बिताएंगे। ये थोड़ी पुरानी फ़ोटो है, 1 दिन पहले की, शिवकोड़ी वगैरह की, धनुषकोडी सॉरी।
धनुषकोडी की फ़ोटो वगैरह थी, ये जो बीच में आ गई थी हमारी। फिर हम पहुँचे अपने कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में पहुँचने के बाद हमने ऊपर ये देखा, आपका विवेकानंद जी वो मूर्ति जो पर लगी हुई, जो समर्पित है उनको। और बोट से यहाँ पहुँचने के बाद फिर आराम से कन्याकुमारी जी के मंदिर है बराबर में ही, हमने कन्याकुमारी जी की चरण पादुका है वहाँ पर है, चरण पादुका देखी और दर्शन वगैरह किए, थोड़ा घूमे। और समुद्र के किनारे खड़ा होने का मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, एक अलग ही अनुभव है, रियल में ही एक अलग अनुभव है। मन को शांत करने वाली दूर दूर से आती है हवाएं, जब वो दिमाग से टकराती ना तो वाओ, बिल्कुल ऐसा रिलैक्स कर देती है, थकान सब कुछ दूर हो जाती है। और दूर दूर तक पानी ही पानी, कुछ देखने का ना हो, ऐसी वहाँ से फिर हवा आए, क्या नज़ारा होगा आप सोचो। सब कुछ रिलैक्स होके ऐसा हो जाता है कि आहा ये समुंदर, क्या बात है। समुंदर चारों तरफ, समुंदर के आप देखोगे तो चारों तरफ पानी ही पानी, नॉर्मल सी बात है, दूसरी चीज़ तो कुछ देखने का है ही नहीं। और देख के जो शांति मिलती है उसका भी, और साथ में दोस्त हूँ, वो भी कमीने दोस्त। हमारे कमीने दोस्त में हम प्यार से बोलते हैं एक दूसरे को, और कमीने का मतलब ही यही है, एक दूसरे की टांग खींचना। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी चौहान साहब विद कमीने दोस्त रखा हुआ है। विद मतलब साथ वाले, और कमीने इसलिए ही बोलते हैं इनको कि एक दूसरे के टांग खींचना आपस में अच्छा लगता है। और जब तक टांग ना खींचे ना तो टूर अधूरा सा लगता है। अकेले में भी आदमी घूम सकता है, लेकिन जो एक दोस्तों के साथ मज़ा है ना, वो मज़ा कहीं नहीं है। छोटी छोटी बात पर रूस जाना, छोटी बात पे मनाना, एक दूसरे के विचार आपस में मैच करना, तो ये चीज़ें हैं। रात को फिर हमने मार्केट देखी वहाँ की, कन्याकुमारी की। और कन्याकुमारी की मार्केट देखने के बाद विचार बनाया फिर चलो चलते हैं तिरुपति। तो हम पहुँचे फिर सुबह तिरुपति थोड़ी सर्दी थी तो इसलिए हमने गर्म कपड़े वगैरह पहने। और जैसे वेंकटेश्वर महाराज के प्रभु के दर्शन के लिए आपको पता ही है, लाइन तो लगती है, लेकिन पहले टोकन लेना पड़ता है। जैसे आप तिरुपति बस स्टैंड के पास पहुंचोगे तो वहाँ से टोकन लेना पड़ता है। टोकन में आपको डेट देंगे कि आपके कब दर्शन होंगे। काफ़ी बार तो 3-4 दिन की भी डेट मिल जाती है। वीआईपी दर्शन करने के लिए आपको 300 रुपये का टोकन वगैरह कटवाना होता है। तो हमने तो नॉर्मल ही लिया था, और वैसे तो हमारी डेट थोड़ी लंबी आई थी, लेकिन जैसे तैसे करके हम रिक्वेस्ट करके हमने दर्शन कर लिए। दर्शन हुए, अच्छे हुए। दर्शन करने के बाद फिर हम थोड़ा बाहर घूमे मंदिर के चारों तरफ। इतनी साफ सफाई है और दान इतना आता है तिरुपति में, बहुत ही ज़्यादा। हर मिनटों में करोड़पति वहाँ लोग पहुँचते हैं। वीआईपी वीवीआईपी लोगों का लाइन लगी रहती है, मान के चलो आप। फिर हम ट्रेन की तरफ निकले। चलो भाई रेलवे स्टेशन पहुँचते। तिरुपति रेलवे स्टेशन पहुँचे और वहाँ से फिर हमने विचार बनाया, मैं यार इधर आए हुए हैं तो चलो साथ में हम फिर निकलते हैं अपना आंध्र प्रदेश मल्लिकार्जुन के लिए। अब यहाँ से 3 रास्ते वगैरह थे, कन्नून होके, हैदराबाद होके, और फिर एक था दूसरा आपका मार्कापुर रोड रेलवे स्टेशन। हमने हैदराबाद का ही पकड़ा। हैदराबाद से हम फिर बाई बस पहुँचे और वहाँ से फिर हम शाम को पहुँच गए मल्लिकार्जुन, जो एक ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे नंबर पे आता है। और फिर वहाँ की तेलुगु भाषा है ही, आपको पता है। और ये आंध्र प्रदेश में हमने देखा, वहाँ का सभ्यता काफ़ी अच्छी है। हाँ, थोड़ा भाषा का फ़र्क पड़ता है, हम थोड़ी भाषा वहाँ की कम समझ में आती है हमें, क्यों हम नॉर्थ के हो गए, वहाँ हमारा आना जाना बहुत कम होता है, इसलिए थोड़ा भाषा का डिफरेंट पड़ता है, हम सब थोड़ी कम समझ पाते हैं। मल्लिकार्जुन की एक बार हमने रात को दर्शन किए, कैमरा अंदर जा नहीं सकता था तो फ़ोटो वगैरह बाहर से ही हमने लिए। फिर हम पहुँचे, सुबह सुबह उठे पाताल गंगा, जो
मल्लिकार्जुन से 1 या 1.5 किलोमीटर पड़ती है। उसके भी 2 रास्ते हैं, या तो आप सीढ़ियों से जाना चाहो तो 500 से 600 सीढ़ियाँ हैं, और बाई रोप जाना चाहो तो बाई रोप 80 रुपये टिकट है। तो मैं बाई रोप ही गया, और बाई रोप का भी एक अलग ही मज़ा है। रोप वे तो एक है ही अलग। तो हम रोप वे से गए, थोड़ी मस्ती भी हो गई और भी अपना दर्शन भी पाताल गंगा के हमने कर लिए। पाताल गंगा से आगे फिर एक डैम है जो 1 किलोमीटर के आस पास है, वो डैम भी हमने देखा। फिर वापस हम आ गए मल्लिकार्जुन हमने अब दर्शन किए और भगवान को प्रणाम किया और प्रसाद वगैरह लिया। वहाँ पर प्रसाद बहुत अच्छा है और भोजन फ्री होता है। भंडारा 11 से 2 बजे तक चलता है दिन में। काफ़ी अच्छा भोजन था। अन्नपूर्णा माता का भंडार चलता रहता है। और दर्शन करके यहाँ पर माता पार्वती सती शक्तिपीठ में भी एक है, तो यहाँ दर्शन करने के बाद हम फिर चलो भैया वापस 10 दिन हो गए थे हमें घूमते घूमते। ऐसे 10 दिन में से 6 दिन तो हमने 3 या 4 दिन तो हमने ट्रेन में ही लगा दिए थे। फिर हम वापस अपने घर की तरफ हो लिए। चलो भाई, हमने शुक्रिया बोला भगवान जी का कि भाई आपने इतना हमें मौका दिया और दर्शन दिए। उस जीवन का एक उद्देश्य तो होता ही है आदमी को, हर किसी का। तो हमने भी यह था कि अपने धाम कर लेते हैं। तो बोलो जय शंकर की।